एक ऐसी डिजीज़ जो पूरे ग्लोब पर आज खतरे का कारण बनी हुई है, मेजर कॉज ऑफ डेथ का कारण बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम आज एक ऐसे खतरनाक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका कोई भी समय रहते लाइलाज है। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि मोर देन मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम दिस डिजीज, जिसे हम सब प्यार से कैंसर बोलते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ते दिनों में बहुत तेजी से लोग उसके चपेट में आने लगे हैं। एक ऐसी बीमारी जो आने वाले दिनों में कई लोगों की जान का कारण बनेगी। डाटा के अनुसार अगर बात की जाए तो ये बीमारी ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल के बजाय आपके घर में रखे उन मसालों से भी हो रही है जो मसाले आपके रसोई घर में रखे हुए हैं। आप जिस प्लास्टिक बर्तन में खाना खाते हैं उस प्लास्टिक बर्तन से भी हो रही है। आप जो मार्केट से पॉलीथीन लेकर आते हैं, पॉलीथीन में रखा फूड लेकर आते हैं, उस पॉलीथीन से हो रही है। यहाँ तक कि सूरज की किरणों से भी ये बीमारी हो रही है। तो आइए आज इस बीमारी को इस वीडियो में समझते हैं पूरा बेसिक से। तो आइए सबसे पहले हम कैंसर के मैकेनिज्म को समझते हैं। कैंसर से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सेल्स आप सबको पता होगा, हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट होता है। और यही कैंसर और यही सेल्स दोनों लोग मिलके हमारे बॉडी को क्षतिग्रस्त यानी कि हार्म पहुंचाते हैं। कैंसर एक अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होती है जो रिजल्ट में ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम सब मासेस ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में लगभग सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता जाता है और हाईली कंट्रोल्ड होता है। ये सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड होता है। हाईली कंट्रोल्ड का मतलब ये सामान लगातार बढ़ता नहीं, मगर इन केस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को देखा जाए तो यही कैंसर सेल इसे ब्रेक कर देती है। नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि एक सेल्स का दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट करके उनके अनकंट्रोल्ड इनहिबिशन को रोकना। मगर कैंसर सेल में यही प्रॉपर्टी मिस हो जाती है, जिसके कारण हमें कैंसर सेल में कंटिन्यू डिवाइड देखने को मिलती है और बाद में जाकर मासेस ऑफ सेल्स का रूप ले लेती है, जिसे हम सब ट्यूमर्स बोलते हैं। ट्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्यूमर होता है विंग ट्यूमर और दूसरा ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। विंग ट्यूमर की बात करें तो विंग ट्यूमर की खासियत होती है कि वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती। विंग ट्यूमर ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स यानी कि अदर टिश्यू को ज़्यादा डैमेज नहीं करती, बहुत छोटी सी डैमेज करती है। मगर मैलिग्नेंट ट्यूमर में इसका उल्टा हो जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और बॉडी के टिश्यू को वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है और एक नया ट्यूमर बना देती है, जिसे हम सब मेटास्टेसिस के नाम से भी जानते हैं। और एक मोस्ट फियर प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। यहाँ तक तो था कैंसर के कुछ बनने के कारण। अब समझते हैं ये कैंसर होता कैसे है, कॉजेज ऑफ कैंसर। दोस्तों, अगर कॉजेज ऑफ कैंसर की बात की जाए तो आपने बहुत ज़्यादा फेमस नेम सुना होगा, कार्किनोजेंस। ये वही कार्किनोजेंस हैं जो आपकी मौत का कारण बनते हैं। आज इन्हीं कार्किनोजेंस की वजह से मिलियंस ऑफ इंडियन मारे जा रहे हैं। अभी आपको मैं आगे समझाता हूँ ये कार्किनोजेंस किस तरीके से वर्क करते हैं। आपने कार्किनोजेंस का नाम तो सुना ही होगा। जब हमारी नॉर्मल सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में, तब यहाँ पर जरूरत पड़ती है सेल्स को एजेंट की। जैसे आप बैंक में जाइए तो आपको
एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक LIC एजेंट। तो ऐसे ही हमारे सेल्स को भी जब ये किसी और दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होती है तो इसे एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे एजेंट यानी कि फिजिकली भी होता है, केमिकली भी होता है और बायोलॉजिकली भी होता है। 3 टाइप्स के एजेंट प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सब कार्किनोजेंस के नाम से जानते हैं। फिजिकल एजेंट में आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रे एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रे। ध्यान से समझते जाइएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक्सरे बार बार नहीं करवाई जाती क्योंकि एक्सरे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जिसके कारण आपके अंदर कैंसरस सेल का डेवलप होना स्टार्ट हो सकता है। और यूवी रे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जिससे हम सबको कैंसर का मेजर कारण कहा जाता है। केमिकल एजेंट की बात करें तो बहुत ही फेमस एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा टोबैको का। लोग आज उसे केसर से कैंसर की तरफ लेकर जा रहे हैं। आता हूँ उस पर भी, केसर पे भी मैं बात करूँगा, लेकिन आज का जो हमारा फंडा है, हम सब केसर के आड़ में कैंसर को खाते चले जा रहे हैं और कोई कैंसर को देख ही नहीं पा रहा है। कारण बस क्योंकि उसको लग रहा है कि दाने दाने में है केसर का दम, लेकिन वहाँ पर निकलता है केसर कम कैंसर ज़्यादा। तो केमिकल एजेंट दोस्तों टोबैको स्मोक, जो कि मेजर कॉज ऑफ कैंसर होता है लंग का मेजर कॉज ऑफ कैंसर होता है, जिसमें विनिल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया जाता है भरपूर मात्रा में। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में आपको ऑन्कोजेनिक वायरस देखने को मिलेगी। ऑन्कोजेनिक वायरस एक एक सेलुलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस से मिलकर बनता है, जिसे हम सब बेसिकली सी-ऑन्क के नाम से जानते हैं। जब नॉर्मल सेल्स में एक्टिवेटेड होता है तब ये नॉर्मल सेल्स जाके ऑन्कोजेनिक वायरस का रूप ले लेती है। ये था हमारे कॉजेज ऑफ कैंसर का कारण। अब अगर हमें इस कैंसर को डिटेक्ट करना पड़ा, इस कैंसर को डायग्नोसिस करना पड़ा, तो किस तरीके से करेंगे उसका भी उपाय बताता हूँ। डायग्नोसिस की बात करें तो अगर देखा जाए तो हम अगर कैंसर को पहले ही समझ लेते हैं, तो हमारा ये कैंसर फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में ही बंद हो सकता है। इसका सबसे पहला उपाय होता है, इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है बायोप्सी और दूसरा होता है ल्यूकेमिया और बायोप्सी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। बायोप्सी में क्या होता है? बायोप्सी में बेसिकली जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो टिश्यू को कट करके स्टेन करते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से समझते हैं, जिसे हम सब हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज भी कहते हैं। यहाँ पर वो रेडियोग्राफी लाइक टेक्निक का इस्तेमाल करके एक्सरे, कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि CT, इमेजिंग रेजोनिंग टेक्नोलॉजी या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल करके वो कैंसर को इंटरनल ऑर्गन में देखने का मदद करते हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो आपका CT यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग का टेक्निक का इस्तेमाल करके आपके सेल्स के अंदर इंटरनल ऑर्गन को देखने में मदद करते हैं, जिसका कारण होता है हम सब MRI से अच्छी तरीके से उस डायग्नोसिस का पता लगा सकते हैं कि आपके किस सेल में कैंसर डेवलप हो रहा है। कंप्यूटर टोमोग्राफी और एक्सरे का यूज करके हम इमेज को 3D इमेज में बना सकते हैं, जिससे बहुत आसानी से हम सब कैंसर सेल्स को समझ सकते हैं। टू द पॉइंट अगर बोलें तो इसके लिए हमें MRI का इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि MRI में प्रेजेंट होता है हाईली मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। बहुत बार हम सब एंटीबॉडीज का भी इस्तेमाल करते हैं। एंटीबॉडीज यानी कि कैंसर के अगेंस्ट हम सब इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज करके हम सब कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वेरी हेल्पफुल होता है किसके लिए? कैंसर पेशेंट के लिए। इसलिए हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि अवॉइड एक्सपोजर ऑफ पार्टिकुलर कार्सिनोजेंस जस्ट लाइक टोबैको। टोबैको एक बहुत ही बड़ा मेजर कॉज होता जा रहा है हमारे आने वाली पीढ़ी में, वो चाहे यूथ हो, चाहे ओल्ड मैन हो, या फिर चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों हो। टोबैको स्मोक इन केस हमेशा आपका लंग कैंसर होगा ही होगा, इसमें कोई इफ या बट है ही नहीं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये था हमारा डिटेक्शन। अब हम सब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर देखा जाए तो कॉमन अप्रोक्स से हम सब ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम सबको सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी।
रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी में बेसिकली ट्यूमर सेल्स को प्रॉपर केयर की जाती है और नॉर्मल टिश्यू में इसमें सराउंडिंग होती है किसकी, ट्यूमर मास सेल की। बहुत बार हम सब कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करके कैंसरस सेल्स को खत्म भी कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हम सब को साइड इफेक्ट देकर चली जाती है। वो साइड इफेक्ट आपको हेयर लॉस देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिल सकता है। सबसे मजेदार की बात क्या है, बहुत बार हम सब कैंसरस को कॉम्बिनेशन द्वारा ट्रीटेड करते हैं, यानी कि कैंसर सेल्स को हम सब कॉम्बिनेशन द्वारा ट्रीटेड करते हैं, जैसे कि सर्जरी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया और केमोथेरेपी हो गया। जो शुरू में हमने ट्यूमर सेल्स की बात की थी उसको भी हम सब खत्म कर देते हैं। जो हम सब ने शुरू में ट्यूमर सेल्स की बात की थी, ट्यूमर सेल्स आप सब जानते होंगे जब वो मासेस ऑफ सेल्स का रूप ले लेती है तो उसे हम सब ट्यूमर बोलते हैं। वही हम ट्यूमर सेल्स उसे भी हम सब खत्म कर देते हैं। जो पेशेंट होता है उसको हम सब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर भी देते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर का वर्क क्या होता है, जिसे हम सब अल्फा इंटरफेरॉन भी बोलते हैं। ये पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम में जाके उसे एक्टिवेट कर देता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसकी मदद से कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर सके। आइए, ये था पूरा कैंसर। अब लगे हाथ आपको केसर के बारे में भी बताता हूँ। केसर यानी कि क्रोकस सटाइवस, सैफरून और लास्ट केसर। क्रोकस सटाइवस इसका साइंटिफिक नेम है। केसर हम सब इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसे सैफरून बोला जाता है। भारत के सबसे अच्छे मसालों में ये सबसे महंगा मसाला है, यानी कि वर्ल्ड का ये सबसे महंगा मसाला है, जिसे हम सब रेड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके हम सबको भटकाया जाता है, आज इसकी भी बात मैं करूँगा। अब यहाँ पे एंट्री होती है सरोगेट की। सरोगेट का मतलब मैं जो हूँ वो आपको नहीं बताऊँगा, मैं जो नहीं हूँ उसके बारे में आपको बता दूँगा। ये होता है सरोगेट एड्स, यानी कि एक ही प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वो आपको इलायची का प्रचार करवाते हैं और इलायची के प्रचार में आपको देखेंगे कि आपको लगेगा वो उसकी पैकेट एकदम सेम टू सेम पैक है, मगर उसके नीचे लिखी रहती है इलायची। और जब आप खरीदने जाओगे तो आप खरीदते हो टोबैको पान मसाला। वो जुबा केसरी नहीं दोस्त, वो जुबा में कैंसर होता है। कैंसर और केसर आपस में बहुत मेल खाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी बहुत केसर की भी एनालिसिस कर ली जाए। तो सुनिएगा केसर क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, केसर को आप रेड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। रेड गोल्ड, इसको मिनिमम अगर पर ग्राम की बात की जाए तो ये लगभग $10 से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, लगभग $20 पर ग्राम तक ये आपको मिल जाएगा। आपने सही सुना, पर ग्राम $20, यानी अगर इनको हम भारतीय रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो हमको लगता है सब लोग केसर खाना ही छोड़ देंगे। कुछ ब्रांड है भारत में जो विश्व में जो इसकी अच्छी तरीके से क्वालिटी को सैफरून करते हैं। सबसे पहला होता है पतंजलि सैफरून। पतंजलि सैफरून आपको पर ग्राम 656 एंड 856 तक मिल जाएगा। वो पैक के ऊपर डिसाइड करता है। इसी ब्रांड के सैफरून आपको 800 तक भी मिल जाएंगे। सबसे महंगा आता है हमारा कश्मीरी सैफरून। कश्मीरी सैफरून सबसे महंगा होता है। ये 2 ग्राम पर लगभग 2600 रुपीज़ मिलता है, यानी 1 ग्राम पर 1300 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम 1300 रुपये का मिलता है। बात करते हैं अगर नेचर फॉर्म ऑफ सैफरून की, तो नेचर फॉर्म ऑफ सैफरून भी आपको 60 रुपीज़ तक मिल जाएगा पर ग्राम। अगर बात की जाए अफगानिस्तान सैफरून की, तो आपको 19,000 पर केजी मिल जाएगा। और अगर कश्मीरी सैफरून की बात की जाए तो आपको लगभग 3 लाख पर केजी तक मिल सकता है। केसर का यूज हम फूड में, अपने ड्रिंक में, अपने हर्बल मेडिसिन में करते हैं। केसर फिजिकली 3 मेन एक्टिव कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिसे हम सब क्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन और सैफ्रोनल कंपोनेंट बोलते हैं।
केसर कॉस्टली, वाई केसर इज सो कॉस्टली। अब एक प्रश्न जरूर उठागा आपके मन में, केसर इतना महंगा क्यों होता है? इसके पीछे दोस्तों कारण होता है इसके हार्वेस्टिंग का। जी हाँ, आपने सही सुना, इसके हार्वेस्टिंग का इसका पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। किसान भाइयों को इसमें हाथ से ही कल्टीवेटेड करना पड़ता है, इसके फूल को हाथ से ही तोड़ना पड़ता है, वो भी सूरज की रोशनी से निकलने से पहले। अगर सूरज की रोशनी इस फूल पे लगेगी तो ये फूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके हर फूल में 3 थ्रेड होते हैं और ये 3 थ्रेड, उसी 3 थ्रेड से कैंसर निकलता है, यानी कि 3 धागे होते हैं, उसी 3 धागों को हम सब केसर बोलते हैं। माफ करिएगा अगर मैंने कैंसर बोल दिया हो। वो केसर इतना महंगा क्यों है? ये दूसरा रूल अप्लाई होता है, तो इसके पीछे दूसरा रूल है सप्लाई एंड डिमांड। हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम। कारण क्योंकि इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ईरान में होता है, लगभग 90% प्रोडक्शन इसका ईरान करता है। केसर कैंसर अजीब बात है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि केसर में एक ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो आपका मूड बदल देते हैं। केसर में ऐसा रसायन पाया जाता है जो आपका मूड बदल देता है, कैंसर सेल्स को भी खत्म कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन यानी कि आपके सूजन को भी खत्म कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकते हैं। इस पे मुझे एक शायरी याद आती है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कैंसर भी उसी ने दिया जिसके ताने में केसर का दम था। मेरा सीधा सवाल है, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों और एडवर्टाइजमेंट की कंपनियों से क्या मिलता है आप लोगों को मासूम की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके? क्या मिलता है आप लोगों को मासूमों के साथ खिलवाड़ करके? और दूसरा सवाल मेरा मासूमों से होगा, अगर अब भी आपकी आंख नहीं खुली तो समझ लीजिए राम नाम सत्य है। केसर की आड़ में कैंसर बेचा जा रहा है, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।